नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट के विषय में बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे, ये सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, तो हम उसको सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैसे पहचानते कैसे हैं उसको। सबसे पहले ये देखने के लिए क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है उस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही या तो व्हाट का प्रयोग किया गया होगा, या फिर हाउ का प्रयोग किया गया होगा, या अलास का प्रयोग किया गया होगा, या ब्रेवो का प्रयोग किया गया होगा, या हुर्रा, या फिर कर्स, ओ, इफ, वुड। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले जो पार्ट होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट होते हैं, उनमें आते हैं इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही। पहली चीज। अब दूसरी बात क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में जब ये वर्ड्स आएंगे तो उन सेंटेंसेस के भाव प्रकट होंगे। वो भाव कौन कौन से होंगे ये हम जान लेते हैं। जॉय यानी खुशी, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसमें खुशी का भाव हो सकता है, प्रसन्नता का भाव हो सकता है, सौरो यानी दुख का भाव हो सकता है। उसके बाद सरप्राइज मतलब आश्चर्य का भाव हो सकता है, वंडर भी हो सकता है आश्चर्य, कर्स यानी अभिशाप, श्राप देना, श्राप भी हो सकता है, ऐसा भाव प्रकट होगा उसमें। इच्छा, ऐसे वाक्य में इच्छा वाला भाव भी प्रकट हो सकता है, विश बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इसके बाद शाबाशी दी जाती है। जब कोई व्यक्ति काम अच्छा करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। तो इस तरह के ये जो भाव है इन सेंटेंसेस में प्रकट होंगे। तो ये सारे के सारे भाव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रकट होते हैं यदि वह रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया होगा। तो ये हमने जाना कि कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, फिर हमने जाना कि उसको पहचानते कैसे हैं। अब अगली बात है कि हम चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है, कैसे चेंज करेंगे हम उसको ये सीखेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले चेंज करते हैं हम। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जब सबसे पहले चेंज करेंगे तो सेड या जो सेड टू दिया गया होगा, इसको हम जब चेंज करते हैं तो ये जो वर्ड्स दे रखे होते हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट के भाव के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। कब? इनडायरेक्ट में। तो जब यहाँ व्हाट या हाउ, मैंने यहाँ पे ये एरो लगाए हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसके माध्यम से। अगर यहाँ पे व्हाट या हाउ का भाव आया हो, यानी हम ये जानते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे व्हाट या हाउ का प्रयोग किया गया होगा तो जब हम सेड या सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये मैंने यहाँ से एरो निकाला है, व्हाट या हाउ, ये एरो इधर आ रहा है, यहाँ पे आके खत्म, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही क्या आया हो, व्हाट या हाउ, अगर ये दो वर्ड्स का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर अलास का प्रयोग किया गया हो, यानी यहाँ पे अलास आया हो, तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये मैंने यहां से निकाला रो, ये अलास है, अलास जब आया होगा तो सेड या सेड टू को हटा के हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद अब अगली बात करते हैं, यानी यहां पर अगर ब्रेवो दिया गया होगा, इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही ब्रेवो दिया गया है, तब हम सेड या सेड टू को हटाकर क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर अपलॉडेड। स्पेशली अपलॉडेड का ही प्रयोग करेंगे हम, लेकिन अगर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसके लिए अपलॉडेड का प्रयोग ही किया जाता है। अपलॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब हम बात करते हैं हुर्रा। हुर्रा की बात करें तो अगर ये वर्ड आएगा तो सेड या सेड टू को हटाकर हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहां पर हम हुर्रा को हटा करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग ही करेंगे। अगर यहाँ कर्स का प्रयोग किया गया होगा तो कर्स्ड कर देंगे हम सेड या सेड टू के स्थान पर। अब बात आती है ओ, इफ, वुड। ये जो वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया होगा तब हम
क्या प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन दोनों के लिए स्पेशली हम सरप्राइज का ही प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और ये जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के लिए हम विश्ड का प्रयोग करते हैं। हम चाहें तो ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं ओ, इफ, वुड, इन वर्ड्स के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो ओ और ओ के लिए ये प्रयोग करेंगे और इफ और वुड के लिए विश्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आएगी उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अब हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में अगला क्या चेंज होता है उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये हम जान लिए। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो चेंजेस हैं उनको हम किस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे चेंजेस अब मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा। इसके बाद का जो पार्ट है अब उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाएंगे ये मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं। सब जैसे मान लो हमने सबसे पहले क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है ये हमने चेंज करके लिख दिया। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट दे रखा होता है, सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं, चेंज्ड सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में यू, ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, अब इसको हम चेंज करके लिखेंगे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसी में चेंज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाने के पश्चात। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चेंज्ड वर्ब, यानी कि ये जो वर्ब दी गई है, ये जो वर्ब दी गई है इस वर्ब को हम चेंज करके लिख देंगे। कैसे चेंज करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बता दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट की जो वर्ब होती है हम उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने अपने जितने भी अभी तक वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, दूसरी नरेशन की प्लेलिस्ट है। तो यदि आपने ये दोनों प्लेलिस्ट के जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप चैनल पे जाइए और जाकर के उन सारे वीडियोस को आप देखिए, जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी ना रहे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने वर्ब चेंज करके यहाँ पे प्रयोग कर दी। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है मैं यहाँ एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है मैं केवल उन्हीं सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं जिनमें इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते या तो व्हाट का प्रयोग किया गया होगा या फिर हाउ का प्रयोग किया गया होगा। बाकी और किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग किया गया होगा उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं दो ही वर्ड्स के विषय में, केवल 2 वर्ड्स के विषय में बात कर रहा हूं, व्हाट या हाउ। तो अब इन व्हाट या हाउ जब ये वर्ड्स आएंगे तो किसी में ए का प्रयोग किया जाएगा, किसी में एन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इनके बाद में हम या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, वो उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे उसमें क्या दिया गया है, या फिर यहाँ पे क्या अगला वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि हम ए का प्रयोग किस वर्ड से पहले करते हैं और एन का प्रयोग किस वर्ड से करते हैं तो आप यूज ऑफ ए और एन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिए और वहां से जाकर के ए और एन का प्रयोग समझिए। तो जब हम ए और एन का यहाँ प्रयोग करते हैं ये क्या है, ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल का क्या मतलब है कि यदि सेंटेंस में होगा तभी हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये जो वर्ड्स आते हैं हाउ या व्हाट, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं वेरी में, ग्रेट में या एक्सट्रीमली में। हम ये उसके भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि कब हम एक्सट्रीमली लिखें या कब हम ग्रेट लिखें या फिर कब हम ग्रेटली भी हो सकता है, वेरी तो यूज होता ही होता है, जनरली वेरी का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगला जो वर्ड यूज करेंगे इसमें नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वर्ड आया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया, इसके बाद ये फास्ट आ गया, अब आगे कोई नाउन नहीं दे रखा है इसमें तो यहाँ तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आया होगा, जैसे यहाँ पे
व्हाट, ए, नॉटी, यहाँ पे ये नाउन का प्रयोग कर दिया गया है। तो इसी नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा, ये भी कंडीशनली है, अगर आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कितनी तेजी से तुम चल रहे हो। एक फीलिंग किसकी है, आश्चर्य, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की फीलिंग प्रकट हो रही है। तो हम जब सेड टू को चेंज करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बताया था मैंने कि यहाँ पे हाउ या व्हाट का प्रयोग किया गया, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग ही करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड। अब एक चीज हमको याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तब तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन वर्ड्स का हम कॉन्टिन्यूअस वे में इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा तब हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये जान लीजिए। राम एक्सक्लेम्ड, पहले हम एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, फिर इसके बाद जो वर्ड्स बचते हैं इसके साथ के एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या विद सॉरो, तो इन वर्ड्स का हम अब प्रयोग करेंगे। राम एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, अब हम सीधे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। यू को हमें चेंज करना है और ये सब आपको मैं बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं, फिर भी जान लेते हैं। यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, इसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमें किस में करना है, सब्जेक्ट, यानी कि इसका हमको सब्जेक्टिव केस पता करना है। इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्टिव केस जब आई हो गया तो हमने यहाँ पर यू के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया, आई का। इसके बाद आर का प्रयोग हुआ है। इज एम आर वॉज वर। इज एम आर जब क्रियाएं आती हैं तो इनको हम वॉज और वर में अकॉर्डिंग टू the number and person of the new subject used in indirect sentence। तो यहाँ आर है, आर को हम किस में चेंज करेंगे, इसके हिसाब से चेंज करेंगे, was में प्रयोग कर दिया। walking, very, अब हम क्या करेंगे, ये यानी कि ये जो how है इसका अब हमने इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं, ए और एन का प्रयोग तो किया नहीं गया है, तो अब हम अगला जो चेंज करेंगे वो वेरी, ग्रेट या एक्सट्रीमली लिखेंगे। किसके स्थान पर, हाउ के स्थान पर। हमने यहाँ वेरी कर दिया, फिर इसके बाद एडजेक्टिव आ गया। नाउन है ना, इसलिए नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन सेंटेंसेस में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इन सारे सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये सेंटेंस के या तो अंत में प्रयोग होगा या फिर पहला जो वर्ड होगा, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होगा, उसके तुरंत बाद भी प्रयोग किए जाते हैं। तो द टीचर सेड, अब यहाँ पे क्योंकि सेड का प्रयोग केवल किया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ व्हाट का प्रयोग किया गया है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। अब हम सब्जेक्ट पे सीधे चले आएंगे। सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सेकंड पर्सन का कोई भी नाउन दिया गया हो तो हम उसको या तो ही में बदलते हैं या फिर शी में बदलते हैं अधिकांशतः केसेस में, लेकिन हम उसको सेंस के अकॉर्डिंग आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीनिंग देख करके कि सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है। जैसे अब हम इसकी बात करें, द टीचर सेड, टीचर ने कहा व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, कि तुम कितने शरारती लड़के हो। तो ऐसा लग रहा है कि टीचर मुझसे कह रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मी मानकर, जब हम यहाँ मी मानेंगे तो सेड टू मी हो जाएगा और मी से हम इसको ऊपर की तरह यहाँ पे आई में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ भी वॉज का प्रयोग हो जाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि यहाँ ए का प्रयोग किया गया, मैंने बताया था कंडीशनल है, ए का प्रयोग हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, व्हाट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आई वॉज अ वेरी, उसको वेरी में कन्वर्ट कर दिया, नॉटी एडजेक्टिव आ गया, बॉय नाउन का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने चेंज कर दिए। तो व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम इस प्रकार चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही व्हाट का प्रयोग किया गया हो या फिर हाउ का
प्रयोग किया गया हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बाकी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनका अगर प्रयोग किया गया हो तो किस तरह से उन्हें हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, और ये हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानेंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही ब्रेवो का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही ब्रेवो का प्रयोग किया गया है तो हम सेड टू के स्थान पर या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे या फिर अपलॉडेड का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन स्पेशली हम इसके लिए अपलॉडेड का ही प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे अपलॉडेड ही लगाएंगे। He applauded us। फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। अब हम ये जो वर्ड आए हैं, ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जहां आया है इसको हम यहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम इसको यहां से हटा देंगे, ये हट गया। अब हम क्या, अब आगे का जो सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ये इनमें सारे के सारे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद सेंटेंस होंगे वो सब असर्टिव में ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुए होते हैं। तो ये सेंटेंस अब असर्टिव हो गया। अब हम यहाँ यू को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, अस से। तो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, इसलिए यहाँ पर हम वी का प्रयोग कर देंगे। हैव आया है तो हैड का प्रयोग कर दिया, डन वेल, इस तरह से ये हमने चेंज कर दिया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड हुर्रा। हुर्रा का प्रयोग किया गया है। अगर हुर्रा का प्रयोग किया जाता है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। हम इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइटफुली ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ही सेड, यहाँ ही सेड दिया है तो आप सेड को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ही exclaimed with, he exclaimed with joy। अब हम माई को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, ही से। माई पजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, अब ये ही थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, इसका पजेसिव केस पता करेंगे। ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर हम ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने यहाँ दैट का प्रयोग कर दिया और ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ आ गए, माई को चेंज करेंगे, हिज हो गया, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज आया हुआ है आगे, हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद कम है तो कम का कम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगी वर्ब। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड अलास। अलास है दुख को प्रकट करता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, अलास यहां से कट हो गया, आई पे आ गए हम, आई को चेंज करेंगे, फिर अगेन ही से, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे ही का प्रयोग कर दिया गया। अब यहाँ एम का प्रयोग किया गया है तो वॉज या वर्ब में चेंज होगी, ही के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा, ही वॉज रियूम्ड। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इफ आई वर अ बर्ड। मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हैं और विश्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे द बॉय सेड को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या प्रयोग कर देंगे, विश्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हैं। ये
सेट को हटाकर हमने यहाँ या तो विस्ट कर देंगे या फिर एक्सक्लेम विद सरप्राइज कर देंगे। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ दैट का प्रयोग कर देंगे। ये दैट हमने प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई है, आई को किसी चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है यहाँ पे बॉय, बॉय का सब्जेक्ट पहले पता करेंगे ही। अब ये यहाँ सब्जेक्ट, ये भी यहाँ सब्जेक्ट, तो अब आई को यहाँ से हटा करके हम ही, यहाँ का ही का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है वर। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में वॉज वर्क का प्रयोग किया गया हो तब हम वहाँ पे उसको हटा करके हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वर्क के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग कर देंगे और आगे अ बर्ड उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने चेंज कर दिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ नियम जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।